Hello बच्चों, let's see the question. The graph below shows the demographic transition for a hypothetical country. Many developed countries that have achieved a stable population size have undergone a transition similar to this. Answer the following question concerning this graph. This diagram has been divided into 4 sections. Describe what is happening in each section. इस क्वेश्चन में आपको एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का हाइपोथेटिकल कंट्री का ग्राफ दिया गया है, जिसमें इसमें 4 फेजेस में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 में. इस 4 सेक्शंस में क्या क्या हो रहे हैं ये आपको बोल रहे हैं बताने के लिए. सो लेट्स हैव अ लुक एट द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन की कंसेप्ट होगी आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो होता क्या है. पहले हम एक लाइन में स्टेटमेंट देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है क्या. ट्रांजिशन मतलब क्या होता है. एज वी नो इन नॉर्मल टर्म्स ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो होता है वो एक शिफ्ट है बर्थ का और डेथ रेट का सोसाइटीज़ में. इट इज़ हिस्टोरिकल शिफ्ट फ्रॉम बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन सोसाइटीज़. मतलब हम डेथ और बर्थ का रेट स्टडी करेंगे सोसाइटी में. अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ये तो हो गई आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की एक शॉर्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में कि होता क्या है ये आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. अब आपसे पूछ रहे हैं दिस डायग्राम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन. ये 1 2 3 4 सेक्शंस में इस डायग्राम को डिवाइड किया गया है. तो ये 4 सेक्शंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो पहले तो हमको ये बात पता है कि ये ब्लू लाइन जो है वो बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करती है, ये पता होना चाहिए. और ये जो रेड वाली लाइन है ये डेथ रेट को रिप्रेजेंट करती है. तो अब हमको देखना है कि ये ब्लू और रेड लाइन तो इसने बता दिया कि बर्थ और डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रही है. नाउ वी हैव टू टेल कि फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में, थर्ड में और फोर्थ में बर्थ और डेथ का रेट क्या है. वी हैव टू टेल दिस कि 4 सेक्शंस में हो क्या रहा है बर्थ और डेथ रेट को लेकर. सो लेट्स मेक पहले एक कॉलम के फॉर्म में बना लेते हैं. मान लो यहाँ पे हमने एक लिख दिया बर्थ रेट और डेथ रेट, और आप इसको यहाँ पे सेक्शंस को डिवाइड कर लो. फर्स्ट सेक्शन में देखेंगे सेक्शन 1 में क्या हो रहा है बर्थ और डेथ रेट में. 4 सेक्शन में डिवाइड किए गए और चारों में पूछ रहे हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. सेक्शन 1 2 सेक्शन 3 एंड 4. तो जब आप ग्राफ को एक बार देखोगे ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा जो आपका फर्स्ट सेक्शन है उसमें देखोगे दोनों बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई है. तो यहाँ हम लिख देंगे हाई और हाई. और जैसे ही आप सेक्शन 2 में आओगे तो बर्थ रेट तो हाई ही रहता है, बट डेथ रेट जो रहती है अचानक से फॉल डाउन कर जाती है. फॉल्स रैपिडली, बहुत तेज़ी से फॉल डाउन करने लगती है. जब सेक्शन 3 में जाओगे तो आप देखोगे कि ये अब फॉल करना शुरू करा है बर्थ रेट. और ये जो आपका डेथ रेट होता है ये फॉल्स मोर स्लोली, अब स्लोली ये फॉल कर रही है. अब पहले तो ये थोड़ा रैपिड था, अब धीरे हो गया. और फोर्थ स्टेज में जब देखोगे तो दोनों लो कंडीशन है. ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि चारों सेक्शन में बर्थ और डेथ रेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. अगर हम अपने पहले डायग्राम पे आए तो इसमें इसने पूछा था कि 1 में, 2 में, 3 में और 4 में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके बर्थ और डेथ रेट के. तो 1 में जैसा कि आप देख सकते हो दोनों स्टेबल ही हैं. तो 1 में हमने देख लिया कि दोनों हाई और हाई थे फर्स्ट में. फिर सेकंड में हमने देखा कि बर्थ रेट तो अभी हाई ही है, लेकिन जैसे ही देखोगे डेथ रेट वाला ग्राफ अचानक से नीचे फॉल डाउन कर गया. तो ये डेथ रेट वाला जो है तो फॉल्स रैपिडली, बहुत तेज़ी से नीचे फॉल कर गया, और ये तो अभी इंक्रीज़ ही कर रहा है. जब थर्ड सेक्शन में आया तो हमने देखा कि दोनों ही फॉल डाउन कर रहे हैं ये, लेकिन बर्थ रेट पहली बार फॉल हुआ है तो ये लो चला गया है, फॉल करना शुरू कर दिया. और अब ये धीरे धीरे स्टेशनरी होते जा रहे हैं, स्लोली फॉल कर रहे हैं. और जब सेक्शन 4 में आए तो दोनों फॉल डाउन कर रहे हैं. होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.